जी, रॉयल क्यू बोट की ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरह हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो फुली देखिएगा, फुली रजिस्ट्रेशन करने का और इसकी सेटिंग करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना ईमेल देना है और उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, वो यहाँ पे आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा इनविटेशन कोड आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो अभी शो भी कर रहा हूँ साइड पे भी, तो ये आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जल्दी से मैं फिल करता हूँ और उसके बाद रजिस्टर्ड करते हैं। चलें जी, क्यों बोर्ड की तरफ से हमें एक रजिस्ट्रेशन कोड रिसीव हो चुका है, ये मैं कॉपी करता हूँ। चलें जी, वो देने के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एप्पल का फ़ोन, आईफोन है या एंड्रॉयड का है, प्ले स्टोर। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। चलें जी, डाउनलोड हमने कर लिया है और उसके बाद इंटर दी अकाउंट, जो ईमेल आपने दिया था वो इंटर दी पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले फर्स्ट मैसेज जो पॉपअप हुआ है कि ये हमारी एप्लीकेशन है, रियल एप्लीकेशन, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल चेकआउट कर सकती हैं। और उसके बाद कस्टमर सर्विस के लिए इन्होंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है और उसके बाद प्ले स्टोर का, एंड्रॉयड का और iOS का लिंक भी दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं नीचे, सर्कल न्यूज़, माइन। ठीक है, एपीआई बैंडिंग है, रेवेन्यू है, ट्रांजैक्शन है, इनवाइट फ्रेंड है। आप यहाँ पे लोगों को इनवाइट भी कर सकती हैं। पहले हम माइन पे जाते हैं और थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे निक नेम जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, राशिद लिख लेता हूँ। सॉरी, 10 करेक्टर का होना चाहिए, तो जस्ट हम लिख लेते हैं सीकोटेक। हाँ, सीकोटेक आ गया। एवतार अगर आप देना चाहती हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका कंसलर है, मतलब कि मेरे लिंक से अगर ज्वाइन किया तो मेरा यहाँ पे नाम आ रहा होगा आपके साथ। ठीक है, बैक जाते हैं। अब 2-3 चीज़ें अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, गौर से सुनना है आपने। यहाँ पे जी एपीआई बैंडिंग करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद एसेट में हमने डिपॉजिट करना है और उसके बाद हमने एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि अगर हम एपीआई बाइनांस की यूज़ करती हैं तो कोई उसका ख़तरा तो नहीं है। बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बाइनांस के अंदर ऑफिशियल तौर पे ये ऑप्शन बाइनांस वालों ने दी हुई है कि आप अपनी एपीआई यूज़ कर सकती हैं, मतलब कि इजाज़त दे सकती हैं दूसरे को कि वो ट्रेडिंग कर सके। लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे उसके अंदर विड्रॉल का भी ऑप्शन है, वो आपने एक्टिव नहीं करना। ठीक है, जो ऑप्शन मैं कहूँगा कि एक्टिव करना, जस्ट वही ऑप्शन आपने एक्टिव कर दें। अब एपीआई बैंडिंग पहले ऑप्शन जो है उसको हम क्लिक करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरी जो है बाइनांस आ रहा है, यूबी आ रहा है, अनबाउंड लिखा हुआ है, नीचे भी अनबाउंड। तो मैं यहाँ पे जो करूँगा वो बाइनांस पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाइनांस पे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे लिए इजी भी। अच्छा, यहाँ पे करने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पेड़ दिए हुए हैं, सिग्नल्स दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पे लगाती हैं, पेड्स के अंदर ट्रेड करती हैं, तो आपको ये बेनिफिट होना ही होना है। ठीक है, एक दिन के बाद हो, 24 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद हो, जैसे ही इन्होंने जो टारगेट हिट रखे हुए हैं और आपने परसेंटेज जो दी है इनको, जैसे वो परसेंटेज आपकी कंप्लीट होगी, टारगेट कंप्लीट होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्कल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी और यहाँ पे न्यूज़ पे आपको नोटिफिकेशन और ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम है, माइंड पे जाकर एपीआई को बैंड करना है। ठीक है, इसके साथ लिंक करना है। तो एपीआई बैंड यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एपीआई की सीक्रेट की और वेरिफिकेशन कोड
और उसके बाद बिंड। अब ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें बाइनांस से मिलेगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनांस पे। चलें जी, हम आ चुके हैं बाइनांस के ऊपर। यहाँ पे मोर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत इजी है, ध्यान से और सोच समझ के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा API मैनेजमेंट, ठीक है। API मैनेजमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, गौर से देखिएगा। और जो पॉइंट मैं कहूँगा एक्टिव करने हैं, जो आपकी चीज़ इनको एक्टिव करके देनी है, बस उसी पे क्लिक करना है। अगर अदरवाइज़ दूसरे पे किसी पे क्लिक कर देती हैं तो ना तो ये कंपनी ज़िम्मेदार होगी और ना मैं ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे रॉयल क्यू, ठीक है, रॉयल क्यू लिखें, क्रिएट API। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिक्योरिटी लगाई हुई है, वो मैं पुट करता हूँ। अच्छा जी, मेरे ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जो बाइनांस भेजता है और नंबर पे जो बाइनांस भेजता है उसको मैं सबमिट करता हूँ। अब जहाँ पे जी API मुझे मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डॉट सा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें मुझे API भी मिल चुकी है, API की, और यहाँ पे मुझे सीक्रेट की भी मिल चुकी है, ठीक है। ध्यान से देखें, API की, ठीक है, और सीक्रेट, API की और सीक्रेट की। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नीचे आना है। ये चीज़ में बहुत अहम चीज़ है, इस पे आपने किसी भी चीज़ पे टिक नहीं करना, किसी भी चीज़ पे टिक नहीं करना, विड्रॉल पे बिल्कुल नहीं करना, किसी भी चीज़ पे। जस्ट आपने टिक करना है तो इस पे जस्ट आपने इस पे टिक करना है, अनएबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, और इसके अलावा किसी पे भी आपने टिक नहीं करना, अदरवाइज़ आपका लॉस हो सकता है, सारा बैलेंस वॉश हो सकता है। तो जस्ट आपने इस पे अनएबल कर देना है। पहले आप इस यहाँ पे जाएंगे एडिटिंग पे, यहाँ पे, ठीक है, एडिटिंग पे जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और इसको आपने अनेबल कर देना इस तरह, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना। तो ये आपका जो है API हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना न्यू API क्रिएट करता हूँ और उसके बाद वहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये सीक्रेट की आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे मैंने अपनी API की दे दी, सीक्रेट की दे दी, और उसके बाद ईमेल पे मुझे कोड आ गया। इसको मैं कर देता हूँ आई हैव रीड रिस्क नोटिस केयरफुली, और बिंड कर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा जो है बिंड हो जाएगा बाइनांस के साथ। ये देखिए ऑरेंज कलर का हो गया, पहले ये ग्रे था, ये बिंड हो चुका है। अब मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट सेंड करनी है 120, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करती हैं तो यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे TRC20 का एड्रेस है, और यहाँ पे आपने 120 जो है डॉलर पुट करने हैं। तो मैं नाम से कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ। चलें जी, ये विड्रॉ रिक्वेस्ट मैंने सेंड कर दी है। यहाँ पे देखें सिस्टम प्रोसेस पे है, 121 की हैं, 120 वहाँ पे जाएंगे। आपको पता है $1 ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है। तो हम वेट करते हैं जब ये हिस्ट्री जो है वो क्लियर होगी तो वहाँ पे हम देखेंगे एसेट पे हमारे 120 शो होते हैं कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे रॉयल की तरफ से मैसेज आ चुका है, रिचार्ज हैज़ अराइव्ड, ठीक है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे $120 मुझे रिसीव हो चुकी हैं, डिपॉज़िट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे V1 लिखा आ जाएगा। तो यह कन्फर्म कह रहे हैं तो हम कन्फर्म करते हैं। तो आई एग्री, टर्म एंड कंडीशन वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन मैं एक्टिव कर देता हूँ, कन्फर्म। अब ये $100 मांग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि $120 100 इसकी फ़ीस होगी। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखें मेरा जो है रीन्यू हो चुका है। यहाँ पे देखें ये रीन्यू हो चुका है और यहाँ पे रीन्यू हो चुका है और यहाँ पे V1 भी आ चुका है और सेकेंडली
हमें यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा जी, ये हमारा अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो की यहाँ पे देखें मेरे पास $20 बाकी रह गई, फ्यूल फीस जिसको कहती हैं। अच्छा, अब हमारा होगा जी, हमने इस पर डिपॉज़िट करके ट्रेड किस तरह, डिपॉज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉज़िट आपका बाइनेंस के अंदर बैलेंस होना चाहिए जिस पे आप ट्रेड लगाएंगे, और ट्रेड किस तरह लगानी है, किस कॉइन पे लगानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। और आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा किस कॉइन पे आप ट्रेड करें, या ख़ुद आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है कौन सा कॉइन बेस्ट जा रहा है तो आप उस पर ट्रेड कर सकती हैं। ऑटो ट्रेड होगा और इसमें प्रॉफिट होना ही होना है, चाहे 1.3% 0.3% हो या 10% हो, तो इतना ट्रेड आपने लगानी है। बहुत इजी, यहाँ पे बहुत से पेयर दिए गए हैं, जस्ट आपने सिंपल सा ट्रेड लगाकर और इसको छोड़ देना है, बस इतना सा काम है। और ये यहाँ पे जो पेयर दिए गए हैं ये सबसे बेस्ट पेयर दिए गए हैं, बस सबसे बेस्ट कॉइन दिए गए हैं, सबसे बेस्ट सिग्नल दिए गए हैं जिनको आपने यूज़ करना है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें वहाँ के अंदर। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मज़ीद भी फ्रॉम की जाएगी, लेकिन वीडियो मुकम्मल देख के आइएगा। जज़ाकल्लाह।